दोस्तों मुंबई में कई सारे ब्रिज वगैरह को बनाया जा रहा है। जल्दी मुंबई में कई सारे नए पुल ओपन होने वाले हैं, लेकिन क्या इससे भीड़भाड़ कम होगी? आखिर मुंबई में कौन कौन से बड़े ब्रिज पर काम चल रहा है और इनके ओपन होने से मुंबई के किन इलाकों को क्या फायदा होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। स्पेशली हम लोग यहाँ पर विद्या विहार ब्रिज, नया बायाकुला ब्रिज, विक्रोली पूर्व पश्चिम कनेक्टर, SCLR नॉर्थ एक्सटेंशन से सांता क्रूज जंक्शन, इस तरह के ब्रिज के बारे में जानेंगे जिनका निर्माण कार्य मुंबई में काफी तेज गति से चल रहा है। इनके ओपन होने से मुंबई करों को क्या फायदा होगा, आइए जानते हैं छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट, मैं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, मुंबई में बनाए जा रहे प्रमुख पुलों पर यातायात में बाधा उत्पन्न होने की पूरी संभावना है, क्योंकि नए वाहनों के आने जाने का कोई हिसाब नहीं है और यातायात पुलिस से कोई परामर्श नहीं किया गया है। पहले से ही जाम लगे जंक्शन पर नए वाहनों के आने जाने में खतरे की घंटी है। क्योंकि मुंबई में इतने सारे अलग अलग एलिवेटेड कॉरिडोर और ब्रिज को बनाया जा रहा है, तो इनको बनाने की वजह से जो जाम हो रही है उससे मुंबई करों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और टाइम भी वेस्ट हो रहा है। शहर और उपनगरों में पूर्वी पश्चिम संपर्क को बेहतर बनाने के लिए नए एलिवेटेड कनेक्टर बनाए जा रहे हैं, जिनकी लंबे समय से मांग थी और अब आखिरकार वे आकार ले रहे हैं। लेकिन स्थानीय यातायात अधिकारियों और हितधारकों के साथ कोई समन्वय या योजना न होने के कारण ये सड़क ओवर ब्रिज गूगल मानचित्र पर रेड जोन बनकर के उभर रहे हैं, जो कि निर्बाध कनेक्टर के बजाय ट्रैफिक जाम में बदल सकते हैं। बनाया जा रहा है लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन जब इनको बनाया जा रहा है और जहाँ पर बनाया जा रहा है ऑलरेडी वो ट्रैफिक जोन है, तभी तो हम लोग इस तरह के कनेक्टर वहाँ पर बना रहे हैं। तो अब उसको बनाने में, कंस्ट्रक्शन का काम करने में जो जाम हो रहा है, ये एक चिंता का विषय बनते जा रहा है। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये समाधान है या फिर ये बढ़ती अव्यवस्था का केंद्र है, जबकि अच्छी खबर यह है कि इनमें से कुछ पुल इस साल की शुरुआत में ही खुल जाएंगे और जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी 2 साल में ओपन हो जाएंगे। लेकिन इस बात को लेकर के चिंता बनी हुई है कि क्या इनसे भीड़भाड़ कम होगी या नए चौक पॉइंट बनेंगे। आइए मुंबई के इन सारे इंपॉर्टेंट ब्रिज का जायजा लेते हैं, इनसे कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है और इनका लेटेस्ट अपडेट क्या है। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विद्या विहार ब्रिज के बारे में। कई 2026 के मध्य तक खुलने वाला ये पूर्वी पश्चिमी पुल विद्या विहार स्टेशन के पास नई अड़चनें पैदा कर सकता है। सबसे बड़ी परेशानी MG रोड पर राजावाड़ी जंक्शन और तिलक नगर जंक्शन पर होगी। हालांकि BMC का टारगेट ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे, घाटकोपर माहुल रोड और LBS रोड के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, लेकिन ट्रैफिक के बढ़ने से स्टेशन के दोनों तरफ भारी भीड़भाड़ हो सकती है। नया विद्या विहार कनेक्टर घाटकोपर के हवेली ब्रिज पर यातायात को आसान बनाने में मदद करेगा और चेंबूर सांता क्रूज लिंक रोड के विकल्प के रूप में काम करेगा। हालांकि यह MG रोड पर सिंधु सोसाइटी में एक बड़ी बाधा भी पैदा कर सकता है और नैथानी रोड पर भीड़भाड़ बढ़ा सकता है। BMC को इन मुद्दों को कम करने के लिए पुल निर्माण के दौरान निवारक उपाय करने चाहिए। अगला ब्रिज है हमारा नया कुला ब्रिज। रेलवे और BMC बायकुला में एक नए केबल स्टे ईस्ट वेस्ट ब्रिज पर काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक की समस्या मंडरा रही है। पश्चिम की ओर संकरी सड़कों के कारण फायर ब्रिगेड हेड ऑफिस के सामने भीड़भाड़ की आशंका है, जबकि पूर्व की ओर यातायात की मात्रा बढ़ जाएगी। निर्माण की योजना 2 चरणों में बनाई गई है। पहला, मौजूदा पुल को प्रभावित किए बिना एक समानांतर ब्रिज को बनाया जाएगा। एक बार चालू होने के बाद पुराने ब्रिज का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे अस्थायी रूप से यातायात को नए ढांचे की ओर मोड़ दिया जाएगा। पुल के निर्माण कार्य के कारण यातायात की भीड़भाड़ और भी बढ़ गई है। अगर हम घर से समय पर निकलते भी हैं तो भी हमें समय पर स्कूल पहुंचने में परेशानी होती है, ऐसा वहां के आम पब्लिक का मानना है। स्थिति अव्यवस्थित है और खराब तरीके से नियोजित लैंडिंग के कारण स्थिति और भी खराब हो जाएगी। मतलब मुंबई में जहां भी ब्रिज का काम चल रहा है वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बात करें अगर विक्रोली पूर्व पश्चिम कनेक्टर की, तो 2025 में खुलने की उम्मीद है इस वाले कनेक्टर की। यह पुल ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे को LBS रोड से जुड़ेगा, लेकिन इससे दोनों छोर पर यातायात अव्यवस्था होने की संभावना है। विक्रोली स्टेशन रोड जंक्शन पर पूरब से आने वाले वाहन इस क्षेत्र में भर जाएंगे, जिससे लंबी कतारें और जाम लग जाएगी। पूरब में टैगोर नगर जंक्शन पर भी भारी भीड़भाड़ देखी जाएगी, क्योंकि ब्रिज से उतरने वाले वाहन क्रॉस ट्रैफिक से टकराएंगे, जिससे एक गड़बड़ ग्रिडलॉक बन जाएगा। अगर अभी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो विक्रोली में नया पूर्व पश्चिम पुल दोनों तरफ यातायात अव्यवस्था पैदा करेगा। पश्चिम में चल रहे मेट्रो कार्य, स्काई वॉक और मौजूदा वाहन आंदोलन के कारण LBS जंक्शन पर भीड़भाड़ और भी बढ़ जाएगी। पूर्व में टैगोर नगर
कनमवार नगर और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे के जंक्शन के पास पुल से उतरने वाले वाहनों की गति धीमी हो जाएगी। पुल खुलने से पहले एक उचित यातायात प्रबंधन योजना बनाई जानी चाहिए। अगला ब्रिज है SCLR नॉर्थ एक्सटेंशन से सांता क्रूज जंक्शन। 2025 में ओपन होने वाला यह ब्रिज सांता क्रूज में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर पानबाई इंटरनेशनल स्कूल जंक्शन के पास बनेगा। यातायात को आसान बनाने के बजाय यह पहले से ही अव्यवस्थित जंक्शन पर भीड़भाड़ को और बढ़ा देगा, जिससे वाहनों के लिए एक बड़ी बाधा पैदा होगी। इस तरह के कई उदाहरण हैं जहां सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना ने समस्याओं को हल करने के बजाय और अधिक अराजकता पैदा की है। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण अंधेरी ईस्ट में तेली गली जंक्शन के ऊपर से गुजरने वाला ब्रिज है, जो खराब नियोजन का शिकार है। इस ब्रिज के लिए पश्चिम एक्सप्रेसवे हाईवे पर एक अतिरिक्त लैंडफॉल पॉइंट होना चाहिए था, ताकि पीक ओवर्स के दौरान ट्रैफिक की समस्या को रोका जा सके। BMC को मेट्रो अधिकारियों की तरह ऐसी परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक सुनवाई करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे वास्तविक यात्रियों की जरूरतों के अनुरूप हो। खराब तरीके से नियोजित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मुद्दे को कई सारे सोशल मीडिया आर्टिकल वगैरह के द्वारा उजागर किया जा रहा है। तो मुंबई के ट्रैफिक जाम को सुधारने के लिए कई सारे ब्रिज पर काम चल रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी काम चल रहा है तो फिर लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम सहना भी होगा, क्योंकि उनकी भलाई के लिए ही इस तरह के ब्रिज वगैरह को बनाया जा रहा है। सरकार को और कंस्ट्रक्शन कंपनी को चाहिए कि वो कम से कम समय में जल्द से जल्द इस तरह के ब्रिज को बना करके तैयार करें। एक यातायात पुलिस अधिकारी ने कहा कि WEH के ऊपर से गुजरने वाली और घरेलू हवाई अड्डे की ओर जाने वाली SCLR शाखा के निर्माण से फ्लाईओवर का उपयोग करने वाले यात्रियों और मोटर चालकों को लाभ होगा। हालांकि हमें आशंका है कि जहां फ्लाईओवर WEH के उत्तर की ओर जाने वाले हिस्से पर उतरेगा, वहां यातायात जाम हो सकता है। घाटकोपर यातायात शाखा के एक अधिकारी ने कहा कि विक्रोली पुल एक अव्यवस्थित क्षेत्र में स्थित है। अगर LBS जंक्शन पर एक नया सिंगल युक्त नया जंक्शन नहीं बनाया गया तो ये समस्या पैदा करेगा। पूर्वी तरफ एक अड़चन होगी। हमने प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए BMC को लिखा है। हम BMC के साथ परामर्श बैठक की भी योजना बना रहे हैं। मतलब मुंबई में अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है तो मुंबई पुलिस से परमिशन लेना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुंबई पुलिस का काम है कि वो लोगों को असुविधा पहुंचाए बिना हर चीज को सुचारू रूप से नियोजित करे। ऐसे में कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी कहीं पर भी रोड जाम करके ब्रिज वगैरह बनाती है तो उनको मुंबई पुलिस का सामना करना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा कोर्ट का कहना है। आप आम पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, इसलिए कई जगह पर आपने देखा होगा कि काम रात के टाइम में स्टार्ट होता है, 2 घंटे 3 घंटे ही काम किया जाता है और काफी स्पीड गति से किया जाता है, क्योंकि ट्रैफिक इतना जाम है। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, रुकावटें ना आए, कम समय पर पूरा हो। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, एक बहुत बड़ा शहर है जो कि ट्रैफिक समस्याओं से जूझ रहा है, और ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए मुंबई में कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। आप हमारे मुंबई वाले प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको मुंबई के एक से एक बड़े से बड़े छोटे से छोटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में देखने को मिलेगा। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है मुंबई में इतने सारे ब्रिज को क्यों बनाया जा रहा है? क्या इस तरह के बुनियादी ढांचा के विकास से मुंबई के ट्रैफिक में कमी आएगी, या लोगों को जो भी परेशानी हो रही है आने वाले टाइम में भी यही परेशानी होगी? क्या सोचते हैं गाइस सब इस चीज के बारे में कमेंट कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िएगा, हमारे बेल आइकन को जो दबाइएगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।